विष्णु महेश के। अब मैया सती भगवान शिव की पूजा कर रही तो दक्ष प्रजापति जी ने नारद जी से कहा, तो नारद जी कहते हैं स्वामी आप एक काम करो, बोले आपकी पुत्री तो भगवान शिव को फूल चढ़ाती, भगवान शिव को इतना प्रेम करती है, तो तुम भगवान शंकर से विवाह क्यों नहीं कर देते? बोले भगवान शंकर से क्या है उसके पास में? बोले कैलाश पर्वत पे रहता है, कुछ है नहीं और कैसे विवाह कर दे? साहब मैया कह रही नहीं, माता से कहती, बोले माँ मैं भगवान शिव के पूजन कर सकती हूँ, आराधना कर सकती हूँ मैं। तो भगवान शिव की आराधना करने के लिए उन्होंने अपनी माँ से परमिशन यानी कि माँ से पूछा, माँ ने कह दिया बेटा तू कर सकती भगवान शिव का पूजन। भगवान शिव को इतना ध्याने लगी, इतना भगवान शिव से प्रेम करने लगी, तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी आप एक बात बताइए, ये मैया सती जो स्वयं जगत जननी भगवान शिव को इतना प्रेम कर रही है, तो भगवान शंकर क्या इनसे विवाह करेंगे? जरा भगवान शंकर से पूछ के तो आओ। ब्रह्मा जी गए भगवान शिव के पास में, भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, बोले भोलेनाथ एक बात बताइए, वो जो सती मैया है वो दिन रात आपकी भक्ति कर रही है, वो दिन रात आपको प्रेम करती है, दिन रात आपकी पूजन कर रही है, कहीं गुड़ चढ़ा रही, कोई चने चढ़ा रही, कहीं गाय का फूल चढ़ा रही है, दिन रात उपास ही उपास रहती, पूजन करती, तो क्या आप विवाह करेंगे? भगवान भोलेनाथ कहते हम विवाह नहीं करेंगे। बोले हम सन्यासी है और हम उगड़दानी है, और हम क्या ऐसी पुत्री से ऐसी लड़की से विवाह कर लेंगे? हमारे योग्य तो होना चाहिए, हम हमारी योग्यता के कारण हो तो सही। तो भगवान हंसने लगे, ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, अरे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले योग्यता के कारण, वो आपसे भी ज्यादा गुणों में निपुण है। बोले क्या? बोले हाँ आपसे भी ज्यादा गुणों में निपुण है। बोले क्यों? बोले वो स्वयं जगत जननी जगदम्बा है। बोले ठीक है। गए साहब, उन्होंने वहां पर जाकर के प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी फिर आए दक्ष प्रजापति के घर। दक्ष प्रजापति से बोला, बोले दक्ष प्रजापति जी मैं भगवान शिव के पास गया था, मैंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, तो भगवान शिव ने कहा कि आपकी पुत्री उनके योग्य होना चाहिए। देखो साहब, अगर पुत्री का विवाह करो तो लड़का कैसा देखना कि वो उससे दुगना हो, यानी कि उससे दुगने गुण उसके अंदर हो, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, है ना। लड़का ऐसा देखना कि उससे ज्यादा गुण में निपुण हो। भगवान शिव कह रहे हैं ब्रह्मा से कि लड़की ऐसी होना जो मेरे गुण से ज्यादा निपुण हो। बोले भोलेनाथ आप तो सिर्फ कैलाश पर्वत पर रहकर बसते हैं, वो तो आपसे भी ज्यादा गुण में निपुण है, वो जगत जननी है, स्वयं जगदम्बा है। भगवान शंकर ने कह दिया ठीक है जाओ हम देखते हैं। भगवान शिव ने साहब गए, देखा, दक्ष प्रजापति से बोला, दक्ष प्रजापति से कहा कि ठीक है हमने, और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराज सबको बुलाया। मेरे बाबा देवादी देव महादेव भोलेनाथ भी वहां जाकर के बैठे। जब मेरे भोलेनाथ वहां जाकर के बैठे साहब, तो कहते ना कोई भी राजा आएगा, भी कोई मंत्री आएगा, कोई विधायक आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, उठ के उसके पैर पड़ने लग जाएंगे, उसके ऊपर फूल फेंकने लग जाएंगे। तो भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति जी आते ही महल में सब खड़े हो गए और जाकर के अपनी कुर्सी पर बैठे। दक्ष प्रजापति को ये बात बुरी लग गई कि मैंने इसको लड़की दी, मेरा जमाई बनाया। वो ब्रह्मा को पहले ही बोला था कि इसमें ऐसे गुण नहीं है कि ये जो खड़ा हो जाएगा, ससुर के आते खड़ा नहीं हुआ बोले, और शादी करवा दी। दक्ष प्रजापति जी क्रोध में हो गए और कहने लगे, अरे तुम क्या मेरे से बड़े हो? मैंने आपको पुत्री दी है और मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं स्वयं अहम दक्ष प्रजापति। तुम खड़े नहीं हुए? दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए साहब। भगवान भोलेनाथ तो अपने कैलाश पर्वत पर चले गए।
इधर दक्ष प्रजापति के मन में कहते ना, आजकल कहा ना साहब वैसे होता है, उसने मेरा कैसा बुरा कर दिया, उसने मेरा ऐसा क्यों कर दिया। तो दक्ष प्रजापति को मन में वो बात आई, बार बार दिमाग में वही बात चलने लगी, मेरी बेइज्जती करी, मेरी सभा में, मेरे यहाँ पर मेरा स्वयं जमाई जिसको मैंने पुत्री दी, इतने राजाओं में, इतने महाराजों में, इतनी प्रजा में मेरी नाक नीचे करवा दी। साहब दक्ष प्रजापति ने उनसे बदला लेने के लिए क्या करा, फिर यज्ञ रखा। जब वो यज्ञ रखा तो उस यज्ञ में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान सबको बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया साहब, भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब भगवान भोलेनाथ, मैया सती कह रही है भगवान शिव से, बोले प्रभु एक बात बताओ ना। बोले क्या? बोले बात ये है कि ये भगत लोग आपको इतना भजते हैं तो कुछ कथा तो सुना दो थोड़ी बहुत। तो साहब भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, ध्यान मग्न होकर बैठो, मैं आपको इतनी प्रेम भरी कथा सुनाऊंगा। साहब भोलेनाथ मैया सती को कथा सुनाने लगे। मैया सती आंख बंद करके कथा सुनने लगी, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे। इतने में उधर से साहब नारद जी आ गए। और नारद जी ऐसे आए, कैलाश पर्वत के चक्कर लगाते लगाते और नारायण नारायण करते करते आ रहे हैं। तो मैया सती की आंख खुल गई और मैया सती ने नारद जी को देखा नारायण नारायण करते हुए। तो नारद जी कहते अरे मैया क्या बात है, तुम तो यहीं बैठी अभी तैयार नहीं हुई। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान, सारे देवता जा रहे हैं और आप ऐसी बैठी अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मैया सती भोलेनाथ को कहते अरे स्वामी स्वामी, भोलेनाथ कथा सुनाने में लगे थे। अरे क्या हुआ सती, चुपचाप बैठी रहो, कथा सुनती रहो, कथा में डिस्टर्ब नहीं करना। अरे स्वामी सुनो तो सही। अरे हाँ हाँ, क्योंकि भोलेनाथ को तो पता था कि ये नारद वहां जा रहा है तो फोकट में घर में लड़ाई करके चला जाएगा, आपस में लड़ा देगा दोनों को। भोलेनाथ अरे तुम कथा सुनो, चुपचाप बैठे रहो। नहीं नहीं स्वामी सुनो तो सही। बोले क्या हुआ? बोले वो नारद जी कह रहे कि मेरे पिताजी ने कोई यज्ञ रखा। अरे नहीं नहीं, वो नारद का तो काम ऐसा ही है, चुगली लगाता है, वो लड़ाना आ गया दोनों में, तुम तो कथा सुनो। साहब नारद जी निकल गए। मैया कथा सुनने लगी, भोलेनाथ ने फिर कथा प्रारंभ कर दी। और कथा जैसे प्रारंभ करी उधर से ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी भी आ गए। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी आए तो ब्रह्माणी कहती अरे मैया क्या बात है, आज तो आप ऐसे ही बैठी हो और भोलेनाथ जी भी ऐसे बैठे हैं आंख बंद करके, आखिरकार बात है क्या? तो ब्रह्माणी कहती है, बोले आपको नहीं जाना। बोले कहाँ? बोले तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है। बोले मेरे पिताजी ने? बोले हाँ, आपको नहीं बुलाया? बोले नहीं। देखो हमारे पास तो कार्ड आया। साहब मैया सती फिर भोलेनाथ से कहती अरे स्वामी। भोलेनाथ के तरह सती बार बार क्यों कथा को विलंब करा रही हो, विश्राम दिला रही हो, आप कथा सुनो। साहब भोलेनाथ बार बार कहते नहीं नहीं, वो ब्रह्माणी भी देखो, ब्रह्मा जी दोनों जा रहे हैं, मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ रखा है, कथा रखी हुई है, मुझे वहां जाना है। भोलेनाथ कहते नहीं नहीं, वो कहीं जा रहे हैं, अपन दोनों शांत बैठे हैं। तो ये तो दिन भर लड़ते रहते, ब्रह्मा ब्रह्माणी में लड़ाई होती रहती है, विष्णु लक्ष्मी में भी लड़ाई होती रहती है। अब अपन दोनों को देख के ये जलते हैं तो लड़ा के जा रहे हैं, तुम चुप बैठी रहो, कथा सुनो तुम तो। साहब कथा सुन रही मैया, भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। अब भोलेनाथ कथा सुना रहे, इतने में विष्णु और लक्ष्मी जी भी आ गए। और विष्णु लक्ष्मी जैसे ही आए साहब, तो विष्णु लक्ष्मी जी ने कहा किसे? मैया से। बोले सती जी क्या बात है, आज तो आप भोलेनाथ भी तैयार नहीं हुए, तुम भी नहीं हुए, ना इनने भभूति लपेटी, ना तुमने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी, गई लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाया, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तुम नहीं जाओगी? बोले मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है? बोले हाँ।
भैया मैया क्रोधित हो गई। माँ सती कहती है स्वामी मैं आपको जब से कह रही हूँ, उधर नारद जी आए वो कह रहे कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, उधर ब्रह्मा जी आए वो कह रहे कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, लक्ष्मी आई लक्ष्मी कह रही यज्ञ है, आप मुझे कथा में विराम करा रहे हो, बताइए आखिरकार बात क्या है। मैया सती क्रोधित हो गई भोलेनाथ पर। आप स्वामी बार बार कथा सुनने की कह रहे और ये आकर के कह रहे कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है। बोले हाँ सती आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है। बोले स्वामी हमें नहीं बुलाया। बोले हाँ आपके पिता ने इसलिए नहीं बुलाया कि मैं जब वहां गया तो आप में खड़ा नहीं हुआ, ये बात आपके पिताजी को बुरी लगी और आपके पिताजी ने हमें नहीं बुलाया, सबको बुला लिया। बोले मेरे पिताजी ले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उनकी पुत्री हूँ और आप उनके जमाई है, और जब तक पुत्री पिता के घर नहीं जाएगी वो कार्य कैसे पूर्ण होगा। मैया सती कह रही भोलेनाथ से, भोलेनाथ कह रहे नहीं बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ कह रहे 4 जगह ऐसी है जब बिन बुलाए हमें जाना चाहिए। पहली भगवान की कथा, दूसरा भगवान का मंदिर, तीसरा अपनी बहन का घर, चौथा कौन सी जगह, अपने माता पिता के घर। इन 4 जगहों पर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कथा वहां हो रही है, फलाना कथा करा रहा है तो कार्ड देगा कि फोन लगाएगा कि बुलाने आएगा तो जाएंगे। ध्यान रखना 4 जगह कभी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला है भगवान की कथा, दूसरा भगवान का मंदिर और तीसरा अपनी बहन का घर। ये 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं सती मैया से, हाँ आपके पिता ने यज्ञ तो रखा है लेकिन हमें नहीं बुलाया, उनकी बेइज्जती हो गई थी तो वो हमें नहीं बुलाया। स्वामी आपको कैसे नहीं बुलाया, आप तो स्वयं जगत के राजा हैं, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ हैं, और आपके बिना तो जगत में कोई कार्य नहीं होता है, और कैसे यज्ञ पूर्ण हो जाएगा जब तक आपका स्थान नहीं होगा। तो मैं जाती हूँ, अभी मेरे पिताजी से बात करती हूँ जाकर के। साहब मैया चल दी। भोलेनाथ बैठे कैलाश पर्वत पर, मैया गई पिता के घर। जैसे गई तो माता कहती देखो कैसे मुंह उठाकर चली आई, क्या किसी ने बुलाया क्या। मैया कहती है देखो माँ मेरा अधिकार है कि मैं आपके घर आ सकती हूँ। कैसा अधिकार है, तेरे स्वामी को हमने ये पुत्री दी, तुझे दी, और वो हमारा जमाई वो हमारे सामने खड़ा नहीं हुआ, भरी सभा में नाक कटवा दी, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े विद्वान बेटे सब खड़े हो गए, और वो अपने आप को बड़ा मानता है। वो बड़ा नहीं है, बड़ा मैं हूं दक्ष प्रजापति। मैया सती कह रही है पिताश्री एक बात बताइए, आपने जो यज्ञ किया है और इस यज्ञ में जब तक महेश का स्थान नहीं होगा, मेरे स्वामी का स्थान नहीं होगा, तब तक क्या आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। दक्ष प्रजापति से कह रही है मैया मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। सब ध्यान रखना, कभी हवन होता है कभी यज्ञ होता है तो आपने देखा होगा वहां 3 परिधि लगी रहती है, 3 परिधि वाला कुंड बनता है, और 3 परिधि पे सबसे पहले कौन, ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 देवताओं को बैठाया जाता है। पिताश्री आपके इस हवन कुंड की परिधा पर मेरे स्वामी का स्थान नहीं है, इस यज्ञ में मेरे स्वामी का स्थान नहीं है, आपका यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, मैं आपको श्राप देती हूँ। और मैया क्रोधित हो गई पिताश्री की बात से, और माँ को क्रोध आया, और माँ ने जाकर के उस यज्ञ भवन में अपना स्वयं का देह त्याग दिया। माँ भवानी जगदम्बा ने स्वयं ने अपने शरीर को त्याग दिया वहीं पर। ये बात भगवान शिव के गण को पता चली, और भगवान शिव के गण दौड़ते दौड़ते भगवान के पास में गए और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर विनती करके कहते हैं स्वामी
माँ सती ने तो अपना देह त्याग दिया। भगवान शंकर ने अपनी जटा खोली और भगवान शंकर ने जटा फैलाते हुए भगवान शंकर शिव की जटा से वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। भगवान शिव की जटा से कौन? वीरभद्र भगवान प्रकट हुए और वीरभद्र भगवान जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष प्रजापति को पकड़ के घसीटते हुए भरी सभा में यज्ञ मंडप में ले आए और यज्ञ मंडप में लाकर के दक्ष प्रजापति को मारने लगे। दक्ष प्रजापति की गर्दन को तोड़ डाली साहब, दक्ष प्रजापति की गर्दन को काट दी। सारे देवता हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले प्रभु आपने ये क्या किया? आपके ससुर साहब भगवान शिव को शांत किया, क्योंकि देवादि देव महादेव इतने क्रोध। देखो सबसे भोले भगवान भी कौन? शिव है। और क्रोध भी आए तो एक आंख में भस्म भी कर देते हैं, ध्यान रखना। एक आंख से जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, मात्र एक आंख खुली थी, दृष्टि पड़ी थी कामदेव के ऊपर है। और भोले भी वही है, कंठ में जहर है लेकिन फिर भी भक्तों को अमृत लुटाते हैं। इतने सरल स्वभाव में भोलेनाथ। बोले प्रभु क्षमा चाहते हैं दक्ष प्रजापति की ओर से। सारे देवता खड़े हो गए, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान अपने रूप में आए। भगवान ने कहा अब क्या किया जाए? तो साथ दक्ष प्रजापति क्या करता था? मैं दक्ष प्रजापति। भगवान ने कहा ठीक, अब इसकी गर्दन बकरे की ही लगा दी जाए। दिन भर मैं करता था तो बकरे की ही गर्दन लगा दी साहब। तो ध्यान रखना, कभी ये मत करना कि ये मैंने करा, कि ये मैं, नहीं तो भगवान शंकर आकर के बकरे की गर्दन लगा देंगे। फिर